राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पे सभी भाई बहन सभी का स्वागत करती हूँ। छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग सुने। एकादशी, जेठ के एकादशी का कहानी का छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग ज़रूर देखना। सभी को राधे राधे। देखो, एकादशी जो बड़ी एकादशी है उनका तो बहुत ज़्यादा मान्य है। देखो, सब लोग तो नहीं रह पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम ही लोग रह पाते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में बहुत कठिन तपस्या रहता है, लेकिन उसमें फल भी बहुत मिलता है। 12 महीना के एकादशी में जो नहीं मिलता है वो बीमसी एकादशी में मिलता है। तो जहाँ तक कोशिश करें कि आप लोग इस व्रत में पूरा नहीं तो थोड़ा तो नियम पालन कर सकते हो आप लोग, लेकिन जहाँ तक हो सके निर्जला एकादशी रह के करना चाहिए, तब तो बहुत ही फलदायक होता है। और इसमें क्या है, 12 महीना जो रहता है उसको जितना 12 महीना रहने पे फल मिलता है उतना एक ही एकादशी में फल मिलता है। और एकादशी के दिन 4 बजे भोर में उठना है। और मैं भी एकादशी निराजली रहती हूँ। अभी तो थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है इसलिए नहीं हूँ। मैं भी रहती थी। 4 बजे भोर में उठ के स्नान करना है और विष्णु भगवान का, तुलसी माँ का, सभी का ध्यान करके और भगवान को जल देना है। घी का दीपक अखंड जलाना है। और जहाँ तक हो सके उस दिन कीर्तन भजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, माला करें, कीर्तन भजन करें और किसी का इधर उधर का कुछ बात ना सुने। यही तपस्या है, यही सब कुछ है। ये नियम पालन बहुत बड़ी भी कठिन भी नहीं है, अगर पालन करना चाहो तो पालन हो जाता है। और एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे और तीनों भाई, सच्चाई है, सच्चाई कहानी में बता रही हूँ, मैं इधर उधर का कहानी नहीं बता रही हूँ, सच्चाई कहानी बता रही हूँ। माँ बाप गुजर गए और 3 भाई थे और तीनों भाई, बड़ा भाई जो है खेती में करता था और बीच वाला भाई जो है दुकान, छोटी सी दुकान डाल दिया, उसमें काम करता था। और छोटा भाई एकदम छोटा जो था वो भगवान की भक्ति में उनको बहुत अच्छा लगता था, वो कुछ काम नहीं करता। बड़े भाई को बहुत टेंशन होती थी कि मेरा छोटा भाई ये कुछ नहीं करेगा तो इसका कैसे ज़िंदगी पार होगा, ऐसा इधर उधर घूमेगा। अरे भगवान की भक्ति से थोड़ी ना पेट भरता है। मतलब दोनों भाई उसको डांटते थे, लेकिन वो कुछ काम करता नहीं, खाली भगवान हरि विष्णु का जाप करता और पूजा पाठ करते मंदिर में, उनका यही काम सुबह से रहता था। और दोनों भाई अपना मेहनत करते, माँ बाप थे नहीं, यही तीनों जन थे, बनाना खाना, अपना टाइम बीत रहा था ये लोग का। एक दिन पीपल के नीचे एक साधु महात्मा जा रहे थे, वहाँ विश्राम करने लगे और इनको पता चला कि महात्मा आए हैं अपने गांव में। वहाँ जाके महात्मा जी के चरण में गिर गया और उनसे प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमने आपके दर्शन के लिए वहाँ से आया, मुझे काम धंधे में मन नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन हमें पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मन लगता है। हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हमारे भाई लोग का है, क्योंकि बड़े भैया हमारे खेती करते हैं और छोटे भैया छोटी सी दुकान करते हैं, लेकिन वो लोग को शांति नहीं है। कभी जब देखो तो हमारे घर में अशांति रहता है, कभी कर्ज से मुक्त हम लोग नहीं हुए हैं। ये कैसे हुआ? हमें तो धन दौलत से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन हमारे भाई लोग का कष्ट देख के हमें बहुत कष्ट होता है। ये कैसे दूर होगा महात्मा जी, हमें यही बताइए। तो महात्मा जी ने बोले, कठिन तो बहुत है,
बेटा लेकिन आप कर सकते हो? कहे मैं करूँगा, लेकिन आपके भाई लोग से भी करवाना पड़ेगा। कहें हाँ। कहें अभी एकादशी आने वाली है, वही एकादशी तुम लोग करो। भगवान प्रभु हरि का आप लोग के ऊपर और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो जाएगा, आप लोग का दरिद्रता दूर हो जाएगा। तो बोले ठीक है प्रभु, महात्मा जी मैं ज़रूर करेंगे। गए अपने भाई से बोले तो बड़े भैया भी डांटने लगे, छोटे भैया भी डांटने लगे। बड़े भैया किसी भी तरह तो मान भी गए, चलो मैं करता हूँ, तुम्हारी बात एक बार मान लेता हूँ। लेकिन बीच वाला भैया नहीं माने। वो चले गए। सुबह जल्दी उठे, एकादशी के दिन गए, दोनों भाई स्नान किए, वहाँ संकल्प लिए कि हम एकादशी निर्जली एकादशी का संकल्प लेता हूँ, प्रभु हमारा जो है पूरा करना। तो वहाँ से संकल्प लेके घर पे आए। अब जेठ का समय था। धीरे धीरे जब दोपहर हुआ तो प्यास की वजह से भाई का हालत ख़राब होने लगा। शाम हुई तो छोटा भाई आया जब दुकान से, बीच वाला, तो बोला ये बड़े भैया अगर कुछ हो जाएगा बड़े भैया को तो हम लोग क्या करेंगे। जल्दी से गया, पानी लेके आया। भैया पी लो, इसके कहने पे मत चलो। लेकिन भैया ने उनका पानी नहीं, क्योंकि छोटे भाई से वादा किए थे, प्रभु के संकल्प लिए थे कि हमारा जान चला जाएगा लेकिन हम ये व्रत नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं, पानी भी नहीं पिए। बीच वाला भाई लेके आया, बहुत टेंशन में भाई था। फिर चला गया गुस्से में दुकान पे उसका मन नहीं लगा। दुकान बंद करने पे भी वो उधर ही बैठा था टेंशन के वजह से। फिर 12 बजे रात को आया यहाँ घर पे, देखे तो छोटा भाई बड़े भाई को पैर दबा रहा था, पंखी डुला रहा था, और बड़े भाई को होश हवास नहीं थी। तब उनको बहुत टेंशन हो गई, मेरे भाई को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। जाके वो भी बीच वाला भी प्रभु से और लक्ष्मी माँ से संकल्प लिया कि अरे भाई को अच्छे उनका व्रत बीत जाए, अच्छे से हो जाए भाई, उनके बदले में हमारा जान चला जाएगा तो हमें मंजूर है, लेकिन हम बड़े भैया को इस हालत में देख नहीं सकते हैं। अब प्रभु जी उस बात से ज़्यादा खुश हो गए उसके ऊपर, और ऐसा भोर हो गया। वो लोग रात भर भजन कीर्तन करते प्रभु जी का, और मतलब इतना आगमन हो गया कि उस घर में इतने मतलब ठंडा मौसम हो गया, और घर में सुगंधी इतनी अच्छी आने लगी कि पूछो मत। तो तीनों भाई ने हर भगवान का कीर्तन करने लगे, और घी का दीपक का अखंड ज्योत जलाए थे, और छोटे भाई का बराबर वो अखंड ज्योत के ऊपर उनका निगाह था कि हमारा अखंड ज्योत बुझना ना पाए, क्योंकि उनके भाई का हालत बहुत गंभीर हो गई थी, बड़े भाई का। ऐसा करते जब भोर हो गया, 4 बज गया, तो महात्मा के रूप में विष्णु आके दरवाजे के सामने खड़े हो गए। तो बोले तुम्हारा व्रत अब सफल हो गया। व्रत में अपना कल सुबह पानी का दान और ब्राह्मण को भोजन कराना और अन्नदान सब कुछ आप लोग कर देना, छतरी और पंखा ज़रूर देना, ये सब दे के ब्राह्मण को अपना विदाई करना। और वो बोले कि कहाँ मैं ब्राह्मण पाऊँगा। तो बोले कि हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही को दे दो, मैं लेके जाता हूँ। प्रभु हरि को वो लोग ने दान, तीनों भाई ने दान दिए। प्रभु ये लोग आंख बंद किए, जब आंख खोले तो वहाँ महात्मा थे ही नहीं, चले गए। अब वो तीनों भाई बोले कि देखो विष्णु भगवान आए, लक्ष्मी मैया आई, लेकिन हम लोग देख नहीं पाए। वहाँ तुलसी के पत्ता छोड़ के गए थे, और तुलसी के पत्ता के आशीर्वाद से घर में देखते हैं तो जो घर टूटी फूटी घर था अच्छा घर बन गया। रसोई के घर में देखते हैं तो जो घर में रसोई में खाने के लिए नहीं था खाना, सब कुछ इतना धन भर गया कि कितना खाएंगे लेकिन धन ख़त्म नहीं होगा। जो लकड़ी का तिजोरी था उसमें हीरे मोती सोने सब कुछ भर गए। बहुत आश्चर्य हो गया। और लेकिन फिर भी छोटा भाई प्रभु का
प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ा और उसी के लाइन में तीनों भाई चल दिए। अभी वही देख के वो लोग फिर कीर्तन और सब कर रहे थे। सब लोग जा रहे थे दरवाजे के सामने से, जो उसके तरफ देख नहीं रहे थे, मुड़ के कभी देखा नहीं था तीनों भाई को। सब लोग खड़े हो गए, पूरे गांव वालों महल्लों में सब जगह हो गया कि प्रभु हरि की कृपा से ये तीनों भाई आज मालो माल हो गए, इतने अच्छे से हो गए। और एकादशी में इतना शक्ति है। कठिन तो बहुत परीक्षा है, लेकिन जो रह लेगा उसकी नैया पार हो जाती, कभी डूबती नहीं है। जिसका नैया खेवन प्रभु स्वयं हो जाते हैं, उसकी नैया कभी डूबती नहीं है, उसकी नैया कभी डूबती नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग प्रभु हरि का नाम लो। और एकादशी के दिन तो ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन और प्रभु का नाम लेना ही अच्छा है। और गांव वाले भी सब एकात्र होके कीर्तन करने लगे। गांव में इतना हलचल हो गई प्रभु के नाम की, पूछो मत। सभी तभी से एकादशी का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा महत्व है। और एकादशी सच में एकादशी रहना चाहिए। और जिसको भाई तकलीफ़ है वो नहीं रह पाए तो नहीं रहें, थोड़ा जल पी ले, लेकिन रहें ज़रूर एकादशी। एकादशी में बहुत महत्व है। और अपने घर में एकादशी के दिन ज़रूर अखंड ज्योत घी का दीपक जलाना न भूलें। प्रभु हरि की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय प्रभु हरि।